विंध्यपुर राज्य के छोटे से गांव रामपुरा में मोहन नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन सावित्री ने कहा, घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। मोहन बोला, चिंता मत करो, मैं कल जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। अगली सुबह मोहन जंगल गया। वहां उसने झाड़ियों के बीच एक घायल बंदर को कराहते हुए देखा। उसका हाथ खून से भरा था। मोहन को उस पर दया आ गई। उसी समय वहां एक साधु आए। उन्होंने मोहन की दया देखकर मंत्र पढ़ा और बंदर का घाव ठीक कर दिया। उस चमत्कार से बंदर को इंसानों की तरह बोलने की शक्ति मिल गई। बंदर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। मोहन मुस्कुराया और उसका नाम रख दिया चिंटू। धीरे धीरे चिंटू घर का हिस्सा बन गया। वह खेत में मोहन की मदद करने लगा, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि मोहन के घर बोलने वाला बंदर रहता है। इसी बीच सावित्री को एक गंभीर बीमारी हो गई। इलाज में मोहन की सारी बचत खत्म हो गई। मजबूरी में वह मदद मांगने अपने भाइयों के पास गया, लेकिन दोनों ने उसे ठुकरा दिया। आखिर मोहन जमींदार भैरव सिंह के पास गया। उसने कर्ज देने की बात कही, लेकिन बदले में मोहन की जमीन गिरवी रखने की शर्त रख दी। चिंटू यह सुनकर मोहन को वहां से ले आया। उस दिन चिंटू जंगल गया और उसी साधु को ढूंढ लाया। साधु ने उसे एक चमत्कारी जड़ी बूटी और कुछ जादुई बीज दिए। जड़ी बूटी से सावित्री ठीक हो गई और जब मोहन ने खेत में वे बीज बोए तो कुछ ही दिनों में उसके खेत में सोने जैसी फसल लहलहाने लगी।